लीजिए चाची जी, आपके लिए छोले भटूरे और सैलेड। वाह बहू, इतनी जल्दी तूने ये सब भी बना दिया। चाची जी सुबह जल्दी उठ गई थी तो मैंने सोचा बना लेती हूँ, सबका नाश्ता हो जाएगा। वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया। आ बैठ मेरे पास, नहीं तो फिर तुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तू तो शाम को हनीमून पे चली जाएगी। अभी पता नहीं कब दोबारा आना होगा, क्योंकि भागदौड़ में तेरे से ठीक से बात भी नहीं हो पाई। मौसी जी करती हूँ, अभी थोड़ी पैकिंग बाकी है, बस पैकिंग कर लूँ, उसके बाद आराम से बैठूंगी आपके पास। तो क्या हुआ, मैं तेरे साथ पैकिंग करा लूंगी। ऐसा कौन सा खजाना लेके जा रही है जो इतना टाइम लगेगा? बैठ ले मेरे पास भी थोड़ा सा। बहू एक बात बताओ, शादी के 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी भी गहने तुम्हारे पास है? चाची जी मेरे पास ही है, मेरे गहने हैं तो मेरे पास ही होंगे ना चाची जी। मैं अपने कपड़े और गहने अपनी अलमारी में रख दिए बहुत अच्छे से। तो एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अभी ये सब संभालने के लिए तुम्हारे सास ससुर जिंदा हैं, तो ये भागदौड़ तुम उन्हीं को दे दो। अभी तुम छोटी हो एज में, तुम संभाल नहीं पाओगी इतना बड़ा बोझ। भी तुम्हें ये सब संभालने की क्या जरूरत है? नो बहू, तुम अपने सारे जेवर सास को दे दो, वो तुम्हारे ससुर जी की तिजोरी में सारे गहने रखवा देंगी, वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे बहुत अच्छे से। तुम्हें जरूरत हो तो उन्हीं से ले लेना। अरे यहाँ इस तरह सारे गहने बहुएं नहीं रखती हैं। अच्छा, लेकिन मुझसे तो किसी ने ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा चाची जी। अम्मी जी ने तो कहा है मैं सारे गहने अपने पास ही रखूं और अलमारी में ताला लगा दूं। से भी अलमारी की चाबी तो मैं माँ जी को ही देकर जाऊंगी। ऐसा थोड़ा ना होता है बहू, तुम उन्हें चाबी दे रही हो तो अपने गहने उन्हीं की तिजोरी में क्यों नहीं रखवा देती? वो भी तो अपने गहने वहीं रखती है, तो तुम्हारे भी रख लेंगी। ऐसा न कर कर अपने सास ससुर का अपमान कर रही हो बहू। तुम्हें अपने सास ससुर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखो बहू, तुम अभी ये गहने संभाल नहीं सकती, क्योंकि तुम अभी अभी इस घर में आई हो। तुम्हारी नीयत डोल गई और तुम इस घर से सारे गहने लेकर भाग गई, तो सारे गहने चुरा ले गई तो हम क्या करेंगे, किसको बोलेंगे? बस घर और रसोई संभाल लो, यही तुम्हारे लिए काफी होगा। अपने सारे गहने ससुर जी की तिजोरी में रख दो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अच्छी जी, जिस बहू से आप पूरा घर और रसोई की जिम्मेदारी उठाने के लिए कह रही हैं, अपने गहने संभाल कर भला क्यों नहीं रख सकती? आप मुझे ये बता दीजिए। तो मुझे घर गृहस्थी संभालने का अनुभव नहीं है, लेकिन धीमे धीमे आ जाएगा। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी तो आप लोगों ने मुझ पे झट से डाल दी, और जब गहने की बारी आई तो आप मुझसे ऐसा कह रही हैं। मेरे गहनों की जिम्मेदारी देने की बारी आई तो आपको डर लग रहा है? वैसे भी चाची जी, मेरे रिश्ते भरोसे की नींव पर बनते हैं। मेरे ससुराल वालों को मुझ पर ही भरोसा नहीं होगा, उन पर भरोसा करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे सकती हूँ? राम, ये बहू कैसी है? अभी इसको आए हुए 4 दिन भी नहीं ठीक से हुए और मुझसे जवान लड़ा रही है। देखो तो इसकी इतनी हिम्मत कि घर वालों ने इसे अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी बहू से। भगवान, चाची जी तो नाराज हो गई। अब ये बात मेरे सास ससुर को पता चलेगी तो क्या होगा? क्या वो मुझे समझेंगे? तो पहले दिन से ही देख रही हूँ चाची जी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, किसी रस्म के बहाने, तो कभी मेरे मायके से आए हुए सामान के बारे में, कभी गहनों के बारे में, तो मुझे कुछ न कुछ सुना दे ही रही थी। जैसे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कोई समझ ही नहीं है। करती है जैसे कि मेरे मायके वालों को किसी चीज की समझ ही नहीं है। नहीं, मेरे सास ससुर मुझे समझेंगे या नहीं? कहीं ऐसा न हो चाची जी की बात सुनकर घर का माहौल खराब हो जाए और वो मेरा हनीमून जाना भी कैंसिल कर दे। लेकिन मैं करती भी क्या, चाची जी तो मेरे पीछे बार बार पड़ी हुई थी, कभी कुछ बोलती थी कभी कुछ, तो आखिरकार मुझे बोलना पड़ ही गया। चल बहू, इधर आना जरा। माँ जी, मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। माँ जी कहिए। पता नहीं माँ जी मुझसे क्या क्या पूछेंगी। ओ, ये क्या हुआ? मुझसे चाची जी क्या कह रही है? माँ जी, वो चाची जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपने सारे गहने कहीं चुरा कर भाग ना जाऊँ। इस घर की बहू हूँ या कोई चोर? जी जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप क्यों बोल रही थी बहू से ऐसा? कि बहू गहने चुरा कर भाग जाएगी? तभी कोई नई दुल्हन को बोलता है चाची जी? आप ही बताइए। मैं तो तेरे भले की बात कह रही थी, इसमें मेरा क्या फायदा था? बहू अपने सारे गहने तुम लोगों को दे दे, ताकि तुम लोग अच्छे से सुरक्षित रख लोगे। अपने सारे गहने अपने पास नहीं रख पाएगी सुरक्षित। तो मैंने गलत क्या बोला, आप ही बताओ। चाची जी, आप ही मुझे कल समझा रही थी कि तुम अब घर गृहस्थी की भागदौड़
अपनी बहू को दे दो, क्योंकि अब तुम्हारी बहू आ गई है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी बहू के कंधे पे डाल दो। अब आराम करो। नई नवेली दुल्हन से घर को संभालने की जिम्मेदारी की हम उम्मीद रख सकते हैं। वो इतनी जिम्मेदार नहीं होती कि वो खुद के जेवर अच्छे से संभाल सके। पूरा भरोसा है अपनी बहू पे, वो अपना सामान अच्छे से संभाल के रख लेगी। ये बात बहू जेवर चुरा के भाग जाएगी तो हमने अपना ये घर, जायदाद और अपना बेटा बहू के नाम ही कर दिया है। तेरे लिए गहनों का क्या मोल है? बहू को प्यार और अपनापन देंगे, वो इस घर को भला क्यों छोड़ के जाएगी? आप ही बताइए चाची जी मुझे। गहने केवल मेरे नहीं है, बहू के मायके के भी हैं। ने अपना दिल बड़ा करके बहू के लिए गहने बनवा दिए। अब उसकी जिम्मेदारी है उसे कैसे संभाल के रखना है। मेरे गहने मेरे पास है और बहू के गहने बहू के पास है। इन गहनों को जैसे चाहे वैसे रखे। पर वो गहने कहीं खो भी जाते हैं तो बहू का खुद का नुकसान होगा। जिम्मेदार भी बहू खुद होगी। हमारा नहीं, हमने तो अपनी तरफ से दे दिया। वे गहने मेरी अरमाली पे रखे हुए हैं तो जिसकी जिम्मेदारी मैं उठा रही हूँ। तो बहू के पास जेवर है, बहू ही जिम्मेदारी उठाएगी। मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। मेरा यही फैसला है। तो बहू, जो लोग बाहरी लोगों के बहकावे में आकर अपना घर तोड़ लेते हैं, वालों के साथ अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं, उनका परिवार बिखर जाता है। मैंने तो किसी की बातों में आकर तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया है। कोई तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काए तो तुम्हें भी ध्यान रखना कि सबसे पहले परिवार होता है बेटा। परिवार के सदस्य होते हैं, इससे बढ़कर कोई नहीं होता। टाइम हमें बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है ताकि कोई नाराज भी ना हो और हमारा परिवार भी अच्छे से हंसी खुशी रहे। जी सो मच मम्मी जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं आपका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगी। मुझे क्या, अपना पूरा घर लुटा दो, जब कुछ होगा तब पता चलेगा। मुझे क्या, मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ। हर परिवार में ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन्हें हमारे घर की खुशी देखी नहीं जाती। वो चाहते हैं जिस तरह उनका घर खुश नहीं रहता उसी तरीके से किसी दूसरे का घर भी खुश ना रहे। लोगों से किसी की खुशी देखी नहीं जाती। इसी सिचुएशन में सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझदारी का परिचय देना होता है। इसलिए हमें अपने घर की सुख शांति बनाए रखना चाहिए। बहू जाकर तुम पैकिंग कर लो, क्योंकि शाम को तुम्हें हनीमून पे निकलना भी तो है और आज शाम को ही तुम्हारी मुँह दिखाई है, क्योंकि उसके बाद तुम आओगी तो तुम्हारे भैया आ जाएंगे तुम्हें लेने। समय नहीं होगा मुँह दिखाई का, तो शाम को ही मुँह दिखाई कर लेते हैं बेटा। मम्मी जी, तुम्हें इस मैटर में सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो। जी, अरमाली की चाबी तो मैं आप ही को दे के जाऊंगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप पर भरोसा नहीं करती। अरे पागल, ये सब चीजें तो यहीं पर पड़े रहेंगे। ये चलेगा जो हम आपस में प्यार भरा रिश्ता बनाएंगे, और ये प्यार भरा रिश्ता ही हमेशा एक दूसरे के साथ रहेगा। कुछ नहीं रहता बेटा, आपसी मेल जोल ही बहुत जरूरी होता है। हाँ बेटा, तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है। लोग अपने जीवन काल में सभी से प्यार भरे रिश्ते बनाते हैं, करने के बाद भी सभी के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उनके दिल से कभी नहीं जाते। लोग उनकी पीठ पीछे तारीफ करते हैं बेटा। मैं तो इन सब वस्तुओं पर ध्यान ही नहीं देती। सबसे पहले अपने रिश्तों को महत्व देना जरूरी समझती हूँ, उन्हीं को सबसे ऊपर रखती हूँ। बाद में सब कुछ आता है मेरे लिए। तो अब लेट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी शाम को मुँह दिखाई भी है। तो माँ, मैं अभी जाती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। अपनी बहुओं को हमेशा दबा कर रखती हूँ। मेरे मन में वो संतुष्टि नहीं आती है, सुकून महसूस नहीं होता। आज सरला और उसकी बहू में देखने को मिला। उनके रिश्ते को देखकर हो रहा है, इतनी खुशी हो रही है उन दोनों के इस प्यार भरे रिश्ते को देखकर। मैं भी अपने घर जाकर बहुओं के मन में जमी हुई तकलीफ को पिघलाकर भरी सास की छवि बनाकर दिखाऊंगी। हम सास बहू का रिश्ता भी इसी तरीके से प्यार भरा बन जाए। जी नीचे चलिए, सभी लेडीजें आ गई हैं बहू की मुंह दिखाई के लिए। पुरानी बातों को भूल भी जाइए, क्यों दिल से लेती है। सरला, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं ही बहू को हमेशा गलत समझती थी। आज जब तुम्हारा और बहू का रिश्ता देखा तो समझ आया कि तालमेल बैठाना और एक दूसरे से प्यार करना कितना जरूरी होता है। ये तो बहुएं हमें समझेंगी, हम बहुओं को समझेंगे। तरीके से अगर बहुएं अपनी सास से डरेंगी तो अपनी मन की बात तो किसी से कह ही नहीं पाएंगी। कैसे रिश्ता मजबूत होगा। हम अपनी बहुओं को बेटी जैसा प्यार देंगे, वो भी हमें अपनी माँ समझेगी और हर दुख तकलीफ बताएगी।
एक घर में अच्छे से खुशहाली आ पाएगी। जीजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं कहती हूँ हर चीज से पहले रिश्ते होते हैं और रिश्तों की वैल्यू। किसी और की बातों में ना आकर हमें अपने जो खास रिश्ते हैं उनके बारे में पहले सोचना चाहिए, ना कि अपने रिश्तेदारों की बातों में आकर या किसी और की बातों में आकर हमें कोई गलत चीज किसी को नहीं बोलनी चाहिए। सरला मैं तेरी बात समझ रही हूँ। जी ये सब तो होता रहेगा। चलिए नीचे चलते हैं। बहू के मुंह दिखाई के लिए सभी लेडीज आ गई हैं। सरला चलो। सरला अपनी बहू से अच्छे गाने बजाने करवाओ। बहू सुना तो दो कोई अच्छा सा गाना। मम्मी जी मैं अभी सुनाती हूँ। हाँ आज तो दो बहुएं हैं देरानी जेठानी। आज तो बहुत अच्छे गीत भजन गाने सुनने को मिलेंगे। मम्मी जी मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे बहू रानी अपनों से कैसी शर्म, सुना भी दो। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। ससुरा है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी। ससुरा है सीधे उन्हें कुछ ना कहूंगी। रसोइया की दाल पिया गलने ना दूंगी। रसोइया की दाल पिया गलने ना दूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। जेठा है बोले उन्हें कुछ ना कहूंगी। जेठा है बोले उन्हें कुछ ना कहूंगी। धनिया का राज पिया चलने ना दूंगी। जेठनिया का राज पिया चलने ना दूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। देवर है प्यारे उन्हें कुछ ना कहूंगी। देवर है प्यारे उन्हें कुछ ना कहूंगी। देवरिया को चाल पिया चलने ना दूंगी। देवरिया को चाल पिया चलने ना दूंगी। कमाओ पिया नोट पिया फैशन करूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। नंदिया जवान पिया कुछ ना कहूंगी। नंदिया जवान पिया कुछ ना कहूंगी। यारों के साथ पिया घूमने ना दूंगी। यारों के साथ पिया घूमने ना दूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। कमाओ नोट पिया मैं तो फैशन करूंगी। कमाओ पिया नोट मैं तो फैशन करूंगी। तो ये कैसा गीत था बेटा? मम्मी जी ये तो मजाकिया गीत है, इसे दिल से मत लीजिए। सरला ये मजाकिया गीत है, मुंह बंद कर ले नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। आप कमेंट बॉक्स में जय गंगे मैया लिखिए। आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए और दूसरों को भी प्यार बांटते रहिए। बाय बाय।